हेलो दोस्तों, श्याम टॉक चैनल पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक है साक्सगाम घाटी, जो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, हर ऐसे युवाओं को पढ़ना चाहिए ताकि आपको सच्चाई मालूम पड़े कि हमारे देश के साथ आज़ादी के बाद क्या क्या हुए हैं। तो आइए जानते हैं आज साक्सगाम घाटी को। सबसे पहले ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं और हम लोग को जहाँ तक ज्ञात है कि इंडिया पाकिस्तान जब आपस में बटा था, उसी वक्त बटने के बाद पाकिस्तान ने 1947 से 48 के बीच घुसपैठिए रूप से भारत में हमला कर दिया। जिस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह उस युद्ध को संभाल नहीं पाए और अंत में हमारी सेना जब तक वहां जाती है तब तक पाकिस्तानी आर्मी और वहां के जो मुख्य काबिलाई जाति थे वो अंदर के हिस्सों तक यहां तक घुस चुके थे और वो फिलहाल यहाँ तक वो कब्जा कर लिए। और यही से जो लाइन आपका ये गुजरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये हिस्सा पूरे पीओके का है और इसी को बोलते हैं LOC। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लिखते हुए पूरे नीचे जो जा रहा है ये पूरे पीओके का हिस्सा है। तो उस समय से ये विवाद का विषय बना हुआ है कि पीओके पूरी पाकिस्तान के पास है, जिसका हम आए दिन विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि ये हिस्सा मेरा है। सबसे बड़ी बात तो गड़बड़ तब हो गई जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना से 1962 में। हम बुरी तरह हार चुके थे और हमारे इस कमजोरी का, हमारे लाचारी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने और चाइना ने। उसी वक्त इस पाकिस्तान ने जानबूझ के आप ही के देश का यानी सियाचिन ग्लेशियर, ये जो रेड कलर कर रहे हैं, इसके नॉर्थ का हिस्सा, ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर का हिस्सा है साक्सगाम वैली, जो हम डेप्थ कलर कर रहे हैं, ये पूरा वाला ये हिस्सा 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया और यहीं से कहानी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इसी के बाद से एक लंबे अरसे बाद चीन का प्लानिंग ये हुआ कि हम यहाँ से होते हुए पीओके से रास्ता गुजारेंगे और वो रेड और रोड के माध्यम से और हम यहाँ तक लेके आएंगे ग्वादर पोर्ट यानी पाकिस्तान तक। इसे नाम दिया गया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहे हैं CPEC, यही इसका नाम है। और इसके तहत ये चाइना का सिंजियान प्रांत जो इस हिस्से में पड़ता है, यहाँ से होते हुए पाकिस्तान के कई शहरों से होते हुए यह बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ये पहुँचता है। और इसके लगभग 50 से 60% काम पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन आए दिन पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक मंदी, कुछ ऐसी कह सकते परेशानियां चाइना में चल रही है और खास के यहाँ पे रहने वाले जो गिलगिस्तान और बलूच जो हैं, वो बलूच आए दिन इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे काम करने से उनको काफ़ी दिक्कत भी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस काम के हिस्से अभी रुके हुए हैं। लेकिन बार बार इंडिया इसका विरोध करता है, खास के चाइना के इस वाले कार्य का, क्योंकि इस हिस्से से पूरे अगर चाइना का यहाँ पे कब्जा हो गया तो कहीं ना कहीं आपका रणनीतिक जो एरिया सियाचिन का है, जहां आपकी सेना 1984 से रह रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, इसे कहीं ना कहीं खतरा और क्षति पहुंच सकता है। इसलिए भारत को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसलिए इंडिया बार बार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। और हमारा प्लानिंग चल रहा है, वो कब होगा ये पता नहीं, लेकिन हमारी सरकार इस रूप में काम कर रही है कि आने वाले जब भी हो, इधर हो या कुछ समय बाद हो, लेकिन हम इस हिस्सों के लिए हमला करेंगे और हमारी तैयारी उस तरह से चल रही है। क्योंकि हमारे सेना के अधिकारियों के जो बयान हैं, भले वो डायरेक्ट ना बोले, इनडायरेक्ट ही बोले, लेकिन उनके बयानों से लग रहा है कि हम अगली तैयारी जो कर रहे हैं वो पीओके का ही कर रहे हैं। तो हमने कोविड को देखा, हमने नोटबंदी को देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, हमने उड़ी को देखा, तो हम वो सौभाग्यशाली होंगे कि शायद हम लोग की नज़रों के सामने अगर पीओके पर भी कब्जा दोबारा इंडिया कर लेता तो कुछ अलग ही नज़ारा होता, कुछ अलग ही बात हो जाती। चलिए, तो आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि साक्सगाम वैली हमने आपको दिखा दिया कि ये हिस्सा इस जगह का साक्सगाम वैली है, जो लगभग 5180 किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने बेवजह चाइना को दे दिया।
अपने पास रखता हद तक तब भी ठीक था कि हम कभी न कभी ले लेते। लेकिन अगर चाइना ने यहाँ से रास्ता तो बना ही लिया है, और जिस दिन वो रास्ता पूरा हो गया, क्योंकि सीपीईसी की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, और जिस दिन चाइना ने इन्वेस्ट करके पूरे हिस्से को बना लिया, फिर हमारे लिए इस क्षेत्र में कब्जा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जितने आसानी से अभी कर पाते या कर पाएंगे, उतनी आसानी से हम नहीं कर पाएंगे, और ये हिस्सों पे दोबारा इंडिया का कब्जा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उस स्थिति में हम तो एक युद्ध किससे करेंगे? एक युद्ध करेंगे पाकिस्तान से। एक मोर्चा हम किधर संभालना पड़ेगा? बोलेंगे एक संभालना पड़ेगा, बोलेंगे चाइना से। एक बार हम दो वॉर संभाल नहीं सकते, और खास के चाइना कहीं ना कहीं आज काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा हुआ एक देश है, जो हर ओर से महत्वपूर्ण है। तो इस हिस्से पर रोड बन जाने से, रेल बन जाने से, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के पूरे हो जाने के बाद हमारे लिए इस हिस्से पे कब्जा करना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि जब ये पाकिस्तान ने 1963 में, जब ये साक्सगाम वैली, ये जो कलर की है, ये हिस्सा जैसे ही चाइना को सौंपा, इसके बाद जब बात करते, उस समय पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, जबकि पीएम नहीं थे उस समय। तो आप याद रखेंगे, विदेश मंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसी समय यह हिस्सा चीन को दे दिया गया। अब बात करते, ये जो हिस्सा है, ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये गिलगित और बाल्टिस्तान का हिस्सा है। इस हिस्सा के जो नॉर्थ का भाग है, यही भाग आपका साक्सगाम वैली है। अगली बात करते, जो बता चुके कि 1947 से 48 में पाकिस्तान द्वारा पीएके को अवैध कब्जा कर लिया गया इस पूरे वाले हिस्सों से। अगला है कि चीन द्वारा सीपीईसी का विकास किया जा रहा है, जो आपको बताया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है, जिसका 50 से 60% कार्य पूरा हो चुका है, और भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। यह सिंजियांग प्रांत को पाक के ग्वादर पोर्ट से जोड़ती है, जो अरब सागर के पास का हिस्सा है। ये चीन के जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, उसी के पास अरब सागर के हिस्सों पे ये बहुत बड़ा पोर्ट चाइना विकसित कर रहा है, जिस पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट। इस पोर्ट के भी लगभग काम हो चुके हैं। अब आगे आते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां पैदा करती, जो हमने अभी जस्ट आपको कहा कि अगर इस हिस्से पे पूरी तरह से चाइना कब्जा हो गया, तो फिर इंडिया के लिए सियाचिन वैली जो है, अब वहां पे जो रणनीतिक जो हमारी जो पकड़ है, वो थोड़ी कमजोर होती दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अभी तक तो फिलहाल हम यहाँ के सबसे ऊंचे स्थानों पर हैं, और वो जगह है सियाचिन घाटी, और यहाँ पे 1984 से हमारी सेना यहाँ पे रहती है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध बैटल है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आपका हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर में भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां पैदा करती है, तो बता चुके हैं। अगला है कि यहीं पे रहने वाली बलूचिस्तान लिबरल आर्मी, जो यहाँ पे रहते हैं बलूच लोग, और खास के वहां की आर्मी, जिसका आए दिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना से काफी विरोध होते रहता है। आपने फिल्म देखा भी धुरंधर, उसमें भी कहानी कुछ वैसी है बलूचों की। यानी यही बलूच और बलूच लिबरल आर्मी जो बार बार विरोध कर रही है, और इनके विरोध की वजह से भी चीन वहां पे सही से काम नहीं कर पा रहा है। एक इस काम के धीमा होने का एक वजह यह भी है कि यह काम 40% अभी रुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी गलती हुई होगी जब ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दिया होगा? सबसे बड़ी बात तो पीओके पे कब्जा होना ही हमारे लिए सबसे दुख की बात है। उस वक्त ही हमें अपनी सेना को अंदर पूरी तरह जाने देना चाहिए था, लेकिन उस समय हमने अपनी कमजोरी का परिचय दिया। हम यूएनओ की बातों में आ गए। उस वक्त नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और इतना वैश्विक दबाव आया कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, और हमारी सेना इसी बॉर्डर के पास तक रह जाती है। और आज यही हिस्सा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां से आए दिन बार बार गोलीबारी होती है। नाम तो है लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर है। जब मन करता पाकिस्तान का, उधर से मोटार दाग देता है, कभी गोली दागता है, कभी मौका मिला तो घुसपैठ कर जाता है। तो ये क्षेत्र आज भी हमारे लिए खतरे का विषय बना हुआ है। जितना जल्दी हो भारत की सरकार को इस वाले एरिया पे एक्शन लेने की आवश्यकता है, नहीं तो समय ज्यादा व्यतीत हो गया तो फिर इस हिस्सों पे कब्जा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी आपकी इस पे क्या राय है? आप इस पे अपना जो भी वक्तव्य है आप दे सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें। फिर ऐसी ही जानकारी के साथ फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।